अब आते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूले। स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमें डिराइव करना है। सबसे पहला फॉर्मूला आता है साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी, क्या मैं इसको साइन ए प्लस साइन बी लिख दूं? नो सर। हाँ, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या प्रॉब्लम है इसमें? किसी को है इश्यू? नो सर। आरुषि, आरुषि आर यू इन द क्लास? Yes, sir. क्यों? 11th की क्लास है ना? Yes, sir. Sir, I wanted to attend when you said 11th की class attend करना है, but sir, I had my physics class and this is the first I was off. अच्छा, okay. Yes, sir. अच्छा, I didn't get the information. That's why I'm surprised. Yes, sir. Okay, most welcome. No problem. Thank you, sir. Okay. Now, sin a plus b is equal to sin a plus sin b होगा क्या? यस सर। होगा? अरे वाह, प्रियांशी बोल रही है यस सर। हैं? सर तो दोनों से कर दो, क्या दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है? वाह, क्या बात बोला है तूने यार, मजा आ गया। हैं? नोबेल प्राइज होता नहीं है मैथ्स में, नहीं अदरवाइज तुझे ही मिलता। बिल्कुल, क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, बस मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो फिर ये जो लॉग एम, लॉग ऑफ एम प्लस, ये ऐसा वाला कर दूं क्या? लॉग एम प्लस एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। कोई दिक्कत थोड़ी है तुझे? सर बट वो तो मल्टीप्लाई होगा लॉग एम एन। नहीं तो यार, यहाँ पे तू कर रही है ना, इधर भी तो। अभी जैसे तेरे को दिक्कत नहीं है, मुझे भी दिक्कत नहीं है, फिर ऐसे ही विधान को भी दिक्कत नहीं है, वो भी अपना एक फॉर्मूला बना देगा। फिर हर्षिता को तो कभी दिक्कत ही नहीं होती, वो भी बना देगी 4 फॉर्मूले नए। तो फिर मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला चलेगा सब जगह, है ना? क्या दिक्कत है यहाँ पे? इसका वैल्यू मैं 30 डाल देता हूं और इसका वैल्यू 60 डाल देता हूं, तो ये बन गया साइन ऑफ 90। इधर मैंने a का वैल्यू 30 लिया है, b का वैल्यू 60 लिया है। तेरे अकॉर्डिंग साइन 30 प्लस साइन 60 होना चाहिए, विच इज 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2। नो दिक्कत फॉर्मूला, है ना? 1 इधर 2 एलसीएम लेके 2 इधर ले आते हैं, 1 प्लस √3 हो गया, 1 को इधर ट्रांसफर किया, 1 इज इक्वल टू √3। क्या मैथ्स है? तुझे पता है कि पूरी की पूरी दुनिया मैथ्स के ऊपर कायम है। अगर मैथ्स जिस दिन गिर गया ना, जिस दिन एक भी फॉर्मूला या एक भी रूल गलत हो गया, पूरी दुनिया कलेप्स हो जाएगी, पूरी दुनिया, एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज ऑल द कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन दैट फाउंडेशन। जैसे बिल्डिंग में, चाहे कितनी भी सुंदर बिल्डिंग हो, बुर्ज खलीफा हो, कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर उसकी फाउंडेशन में एक भी क्रैक आ गया, एंटायर बिल्डिंग विल बी कलेप्स्ड। मैथ्स ऐसा ही होता है, जो दिखता नहीं है अपने को। इसलिए इसमें क्या दिक्कत है वाला नहीं चलेगा। यस सर। अभी आगे यूज मत करना ऐसी बात। अभी तो मैंने इसको मजाक में तुझे बता दिया, अगली बार ऐसा किया ना तो फिर जानती ना मैं कैसे डांटता हूं। यस सर, पता लग गया। बस फिर तुझे ईगो हर्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। आ गया सबको समझ में? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी लिख दिया अपन ने, ये भी गलत है एकदम। ये कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, दिस इज लॉग ऑफ एम प्लस एन। दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी। दोनों एंगल्स को ऐड करके फिर साइन निकाल रहे हैं। इधर दोनों एंगल्स का अलग अलग साइन निकाल के ऐड कर रहे हैं, विच आर नॉट सेम। ओके, इनफैक्ट साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला।
वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन इसको हम डिराइव करेंगे। जनरली डेरिवेशन तुम लोग देखोगे कि डेरिवेशन कोई नहीं करता है, ना कोई सिखाता है, बट द डेरिवेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं सारे फॉर्मूले के डेरिवेशंस करने वाला हूं, उसके बाद हम याद करेंगे उनको। याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रॉब्लम्स में जल्दी जल्दी काम लेना है। बट इफ आई फॉरगेट और इफ यू फॉरगेट सम टाइम, यू कैन डिराइव इट इफ यू नो हाउ टू डिराइव इट। या जनरली क्या होता है, जब हम याद करते हैं तो गलतियां काफी ज्यादा हो जाती हैं। प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस आ गया, या फिर क्या दिक्कत है चलेगा, ये सब हम बोलते रहते हैं। तो दैट काइंड ऑफ थिंग विल नॉट बी अलाउड. So let us derive sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. The very first formula of trigonometry. कैसे derive करेंगे देखो। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। ये मैंने एक एंगल A लिया। नाउ अनदर एंगल B, क्योंकि मुझे A प्लस B चाहिए, इसलिए दिस एंगल इज B, करेक्ट। दिस इज से P हियर एंड दिस इज Q हियर। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस के ऊपर, इधर से भी एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया लाइक दिस। से दिस इज L, दिस इज M, ओके। फिर यहां से Q से OP के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, से दिस इज N, ओके। फिर N से MQ के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लाइक दिस, से R। और एक फाइनली एक और परपेंडिकुलर यहां से यहां ड्रॉप किया, से S। I hope diagram is clear to everyone. ठीक है, समझ में आ गया। नाउ देखो, आप छोटा सा ज्योमेट्री लगाएंगे। अगर ये वाला एंगल A है तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला 90 माइनस है, 90 माइनस A। तो वर्टिकली ऑपोजिट ये कितना हुआ, 90 माइनस है। ओके। अब ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लो, क्यू एन एंड दिस ट्राइंगल, इसको भी कुछ नाम दे दो, से टी, क्यू एन टी ट्राइंगल। ये 90 माइनस ए है, यहां पर ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये वाला ए। ए। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, दैट विल बी एंगल ए, ठीक है। ये ऐसी चीजें हम बहुत काम लेने वाले हैं। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे भी बहुत यूज होने वाली है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहां भी यूज होगा, ठीक है। यहां से देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ए हो गया, ये 90 है तो 90 माइनस ए हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट 90 माइनस ए, ये वाला 90 है तो ये ए बन गया। सारा मैंने ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यूज की है। विदाउट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज किए हुए भी क्या हम ऐसा निकाल सकते हैं? एक और इंटरेस्टिंग तरीका मुझे दिख रहा है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री का बहुत अच्छा यूज हो रहा है। यहां से समझो, दिस इज ओ क्यू, नाउ दिस इज, ये एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है एम के ऊपर, उसके बाद यहां एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है एन के ऊपर, उस डायग्राम से, करेक्ट। मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल ए है। और कोई मेथड याद आ रहा है किसी को? चलो ऐसे बोल देता हूं, कैन यू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल टू फाइंड दिस एंगल? सर्कल का यूज करके कर सकते हो। Sir, angles in same. Sir, angles in same segment. सॉरी,
Sir, angles in same segment. तो पहले सर्कल तो बना, बिना सर्कल के एंगल इन द सेम सेगमेंट बोल देंगे। कौन सा सर्कल बन रहा है बता। बस आंसर निकालना है कि ये ए है, उधर हमने ए प्रूव कर दिया तो ये भी ए हो गया। एंगल इन द सेम सेगमेंट बोल दो केवल, बिना सर्कल बनाए। सर ओ क्यू को डायमीटर लेकर सर्कल बना देंगे, ओ क्यू को डायमीटर लेके सर्कल क्यों बनाएंगे? क्योंकि सर एम और एन पे 90 डिग्री बन रहा है। एम और एन पे 90 डिग्री बन रहा है, ओके, बना सकते हैं सर्कल, सही बोल रहे हैं। तो वो थ्योरम भी यूज करना जो मैंने पढ़ाया था। इफ अ लाइन सेगमेंट makes equal angle at two different points on the same side of the line segment, then the 4 points are concyclic. Then the 4 points are concyclic. याद आया क्या पढ़ाया था थ्योरम अर्णव? यस सर। हाँ, ये बताया था मैंने। एक लाइन सेगमेंट लेंगे, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे सेम एंगल बना रहा है अगर लाइन सेगमेंट, तो ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होते हैं। ये वाला यूज कर रहा हूं मैं। वो भी सही है कि हम इसको डायमीटर लेते हुए एक सर्कल बनाएंगे तो वो इन दोनों पॉइंट से पास होगा, क्योंकि सेमिस मतलब डायमीटर ऑफ द सर्कल सबटेंड्स 90 डिग्री एंगल। ठीक है, बट तेरा वाला जो मेथड है वो केवल तभी अप्लाई होगा जब ये एंगल 90 डिग्री हुए है, जो कि इस केस में है। पर ये वाला जो जनरल है वो विदाउट 90 भी सही है। अर्नव, डिफरेंस समझ में आ गया क्या? यस सर। इसलिए दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू यूज्ड हियर। आगे समझ में? जब ये सर्कल बन गया तो नाउ एंगल मेड बाय दिस आर्क एट दिस इज ए, एंड सो दिस एंगल इज ऑल्सो ए। नाउ एंगल इन द सेम सेगमेंट। ऐसी चीजें हमें डायग्राम में नजर आनी चाहिए, दिखनी चाहिए हमें ऐसी। इसकी वजह से ये एंगल ए हो जाएगा ना। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार जब मैं सीधा सीधा एंगल एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से निकाल लेता हूं तो ये सर क्या मतलब अजीब सन की आदमी है जो इतना डिफिकल्ट मेथड बता रहे हैं मुझे। मैं सन की इसीलिए हूं क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा मजा आता है उससे, क्योंकि इसमें दिमाग लग रहा है। ठीक है, सन की वही होते हैं जो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करते हैं, या जो दिमाग इस्तेमाल करते हैं वो सन की हो जाते हैं, ऐसे बोल दो, एक ही बात है। तो हमारा जो टारगेट है वो ब्रेन का यूज करना है। तो जितना ब्रेन का यूज हो उसको इंटरेस्टिंग बोलना शुरू करो, रादर देन अरे ये तो डिफिकल्ट है, दूर मत भागो उससे। सो नाउ दिस एंगल इज ए, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब आगे चलते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी, डायग्राम से देखो, साइन ऑफ ए प्लस बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अच्छी तरह से समझना लॉजिक्स को, कैसे मैंने डिराइव किया है। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये पूरा एंगल लेंगे, ये वाला ए प्लस बी, सो परपेंडिकुलर एम क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ क्यू। करेक्ट, विच इज इक्वल टू एम क्यू divided by now somehow मुझे अब यूज करना है कुछ और चीजें। ठीक है, जैसे कि मुझे ये वाला एंगल भी यूज करना है इंडिविजुअली और ये भी एंगल यूज करना है इंडिविजुअली। तो मैंने पहले एम क्यू को क्या लिख दिया, एम आर प्लस आर क्यू। एम क्यू को लिख ही देते हैं ऐसा, एम आर प्लस आर क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू। स्प्लिट किया, एम आर डिवाइडेड बाय ओ क्यू प्लस आर क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू। Now mr की जगह, instead of mr I can write sn upon oq plus rq upon oq
देखना मैं किस तरह से डेवलप कर रहा हूं या किस तरह से डिराइव कर रहा हूं, ध्यान से समझना। नाउ Sn अपॉन OQ, Sn अपॉन, ये मेरे पास में Sn ये वाला हो गया, OQ ये वाला है। अभी Sn अपॉन OQ में तो कोई रिलेशनशिप मुझे दिख नहीं रहा है, but the moment I introduce this one line which is common to this triangle and this triangle, we will get the relationship. फिर से रिपीट कर रहा हूं, Sn इस वाले ट्राइंगल में यूज हो रहा है, OQ इस वाले ट्राइंगल में यूज हो रहा है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल में एक कॉमन लाइन दिख रहा है मुझे ON। तो अगर मैं किसी तरह से ON को इन्वॉल्व कर दूं इसमें, तो I might find some relationship. Let us see. Sn अपॉन ON, ON से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ON से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अब इस वाले पे देखते हैं, RQ अपॉन OQ, RQ इज दिस and OQ is this, RQ is this and OQ is this. Can you suggest me what should be QN, QN? किसकी आवाज है? प्रियांश। हाँ प्रियांशी, कभी कभी तो ऐसा लगता है बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, और कभी कभी थैंक यू सर। अरे वाह, और कभी कभी लगता है क्या दिक्कत है, ऐसा बोल के फिर बिल्कुल ही एकदम नेगेटिव में चला जाता है रिजल्ट मेरा। सॉरी सर। फिर सॉरी बोल दिया, बोला ना सॉरी और थैंक्स नहीं बोलना है। नाउ सो RQ डिवाइडेड बाय QN को इन्वॉल्व कर देंगे तो हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। वाई? क्योंकि RQ इस ट्राइंगल में यूज हो, सॉरी OQ यहां इस ट्राइंगल में यूज हो रहा है, RQ इसमें यूज हो रहा है, तो इन दोनों ट्राइंगल में this line is common, NQ multiply and divide किया upon OQ, correct? Now see Sn upon ON क्या बन गया, यहां से देखो ट्राइंगल में Sn upon ON sin A, correct, मल्टीप्लाइड बाय ON अपॉन OQ, ON अपॉन OQ, ये वाला ट्राइंगल लो, ये वाला ट्राइंगल cos B, cos B, cos B, वेरी गुड, प्लस RQ अपॉन NQ, RQ अपॉन NQ, ये वाला ट्राइंगल cos A, cos A, वेरी गुड, एंड NQ अपॉन OQ, NQ अपॉन OQ, ये वाला ट्राइंगल cos B, हाँ sin Sin B, sin B, Sin A. हाँ, cos A इंटू sin B, NQ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया ना, sin B, सो दिस इज sin B। yes sir, देखो फॉर्मूला डिराइव हो गया क्या, देयरफॉर sin of A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B। आगे के सारे फॉर्मूले इसी से हम डिराइव करते जाएंगे, बट दिस फर्स्ट वन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टू डिराइव। sin of A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B। करूं प्रोसीड आगे? पक्का? yes sir, ओके, नाउ अब इसी फॉर्मूले में हम b की जगह माइनस बी डाल देंगे, और पुरानी जो मैंने चीजें बताई हैं उनका ध्यान रखो, उनको अप्लाई करते जाओ। एंगल बी की जगह माइनस बी रिप्लेस कर देंगे, लेट अस सी क्या होगा, साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, बताना है तुम लोगों को। b की जगह मैंने माइनस बी डाला है दोनों साइड में, बोलो सीधा।
So sin A cos B minus cos A sin B. करेक्ट, सही बोला। साइन ए कॉस माइनस बी का वापस कॉस बी हो जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बट साइन माइनस बी इज माइनस साइन बी बिकॉज साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। देयरफॉर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का निकालेंगे। कॉस ए प्लस बी, देखो इसको मैंने कैसे लिखा है। कॉस ए प्लस बी को आई कैन राइट साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी। कैन आई? अरे थीटा है ना यार, साइन पाई बाई 2 माइनस Yes. थीटा। हाँ, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आ गया, थीटा की जगह ए प्लस बी है वहां पर। आगे समझ में? नाउ दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, साइन ऑफ, इसमें हमने पाई बाई 2 माइनस ए को एक ब्रैकेट में यूज किया, वन एंगल ग्रुपिंग कर दिया हमने, माइनस बी दूसरा एंगल, ठीक है। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ए की जगह ये वाला यूज करना है और बी की जगह ये यूज करना है, करेक्ट। अब ध्यान रखना है, जब मैं साइन ए माइनस बी बोलूंगा मतलब मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, लेकिन ए की जगह मैं ये यूज करूंगा, बी की जगह ये यूज करूंगा, तो वो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज साइन ए की जगह आई हैव टू यूज दिस इनटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। करेक्ट? आगे समझ में? yes. Now this is equal to sin pi by 2 minus a is cos a into cos b, cos pi by 2 minus a is sin a minus sin a into sin b. This is the third formula, cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. आगे समझ में सबको? पक्का? Yes, sir. नेक्स्ट, अब b की जगह माइनस बी डाल देंगे दोनों साइड में, कौन बताएगा? cos a माइनस बी का फॉर्मूला, So cos A cos B cos plus a sin A sin B. cos b प्लस sin a sin b, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि cos ऑफ माइनस b पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, cos b बन जाएगा, बट sin ऑफ माइनस b विल बी माइनस sin b, तो प्लस बन जाएगा, इसलिए cos a cos b प्लस sin a sin b आ गया। आगे सबको समझ में? ठीक है, तो फर्स्ट 4 फॉर्मूले, वन सेट ऑफ फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव किए, अभी वापस लिख रहा हूं, बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा तुम लोगों को, तब जाके याद होंगे ये सब प्रिसाइसली। और अगर कंफ्यूज हो जाए तो डिराइव करना है, जिससे कि गलत यूज नहीं करना है। एक बार रॉन्ग यूज करने की आदत हो गई तो फिर नोबडी कैन करेक्ट इट। सो वापस से मैंने इस चारों फॉर्मूले लिखे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b, and cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a
sin b. This is the first set of formulae. आया यहां तक समझ में? नेक्स्ट फॉर फॉर्मूले में इसी से डिराइव करने वाला हूं, इन दोनों को ऐड कर दो। अच्छा, एक और बात ध्यान रखनी है, फॉर्मूला दोनों साइड से यूज करना आना चाहिए। अगर sin a प्लस बी आ गया तो वी कैन राइट लाइक दिस, बट कहीं पर sin a cos b प्लस cos a sin b आ गया तो उसको ऐसे भी लिखना आना चाहिए, sin a प्लस b। दोनों तरीके से हर फॉर्मूले को जितने भी मैनिपुलेशन हम यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, करना चाहिए। ओके, दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करके देखो, राइट हैंड साइड में मुझे मिलेगा sin a cos b प्लस sin a cos b, यानी 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला डिराइव हो गया। दोनों को ऐड करते ही sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। आया समझ में? फर्स्ट में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूले में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा 2 cos a sin b, 2 cos a sin b इज इक्वल टू आ जाएगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। लास्ट दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये बनेगा 2 cos a cos b, 2 cos a cos b इज इक्वल टू मिलेगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, लास्ट फॉर्मूले में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 sin a sin b मिलेगा मुझे, 2 sin a sin b विच इज इक्वल टू cos, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस में मिलेगा, माइनस लिख देता हूं एक बार, माइनस में, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस में मिलेगा cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। इसमें यहां पर माइनस आता है, इस माइनस को हम चाहें तो राइट हैंड साइड में एडजस्ट कर सकते हैं, तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। माइनस का डिफरेंस होता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल हियर। अनदर सेट ऑफ 4 फॉर्मूले, ये दूसरा सेट बन गया हमारा। ठीक है, आज के लिए 4 फॉर्मूले और डिराइव करूंगा एंड देन नेक्स्ट टाइम डिराइव करेंगे फिर। सो फार सो गुड। sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b, sin a minus b sin a cos b minus cos a sin b, cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b, cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b। ठीक है, वहीं से मैंने डिराइव किया 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b, 2 cos a sin b, ऑर्डर सब ध्यान रखना अच्छी तरह से, 2 cos a sin b is sin a plus b minus sin a minus b, 2 cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b, and 2 sin a sin b is cos a minus b minus cos a plus b। करेक्ट, यहीं से 4 और फॉर्मूले मैंने डिराइव किए जिनको हम C एंड D फॉर्मूला बोलते हैं। लेट अस सपोज, अच्छा इनको उल्टा भी यूज करना आना चाहिए, कहीं पर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b आ गया तो उसको 2 sin a cos b लिखना आना चाहिए डायरेक्टली। sin a माइनस b, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b आ गया तो 2 cos a sin b लिख सकते हैं। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b आ गया तो 2 cos a cos b लिखेंगे। cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b आ गया तो 2 sin a sin b लिखना हमें आना चाहिए। नाउ लेट अस सपोज a प्लस b इज इक्वल टू c, रिप्रेजेंट कर दिया एक नए सिंबल से, एंड a माइनस b इज इक्वल टू d से रिप्रेजेंट कर दिया। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू c प्लस d आएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा c प्लस d डिवाइडेड बाई 2।
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। आएगा समझ में? पक्का? नाउ इन्हीं फॉर्मूले में डाल देते हैं, इन चारों फॉर्मूले में हम डाल देते हैं। तो ये साइन c बन गया, ये साइन d बन गया, तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला डिराइव हो गया। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 साइन, a की जगह डालेंगे देखो c प्लस डी बाई 2, b की जगह डाल देंगे c माइनस डी बाई 2, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, ब्रैकेट लगाया मैंने जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो, एंगल के नीचे 2 है, इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। इस वाले में डालेंगे तो साइन c माइनस साइन d आ जाएगा, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। करेक्ट? थर्ड वाले में डाल देंगे तो यहां से आएगा cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। फाइनली इसमें डालेंगे तो यहां से आएगा cos c माइनस cos d इज इक्वल टू, माइनस में आएगा, सर यस तो cos d minus cos c होगा ना? अरे मैं अभी इस वाले में डाल रहा हूं, ऊपर वाले में, ओके सर। इस वाले में डाल रहा हूं, cos c माइनस cos d यहां डाल रहा हूं, ठीक है, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। या तो हम इसको ऐसे ध्यान रखेंगे या फिर इसमें भी माइनस को हम एडजस्ट कर सकते हैं एंगल के साथ, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है। तो इस वाले माइनस को अगर मैं अंदर ले जाता हूं तो साइन ऑफ माइनस सी माइनस डी बाई 2 लिखूंगा। साइन ऑफ माइनस सी माइनस डी बाई 2 को हम साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2 भी लिख सकते हैं, और 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, दीज आर 4 more फॉर्मूले। ठीक है, lot of formulae are going to follow in the next classes.